हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम 2.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए इसको कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसका 15th क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि एरिया हमारे पास गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालना है स्टूडेंट। लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालना है किसी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। इसकी ये थोड़ा सा लगभग ऐसा होता है स्टूडेंट रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, ये पता है आपको। अब एरिया हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? देखिए, एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, ये दे रखा है एरिया। इसे सॉल्व करके हमें लेंथ एंड ब्रेथ इसकी निकालनी है स्टूडेंट। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी इस प्रकार के कोई भी पॉलिनोमियल होगा जो 3 टर्म होगी, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होगी, उसमें क्या करें? कांस्टेंट को हम ए स्क्वायर की, यानी किसी भी जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसे प्लस करने पर, ऐड करने पर 35 आ जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो किसके फैक्टर करने में? पहले हम लिख लेंगे इसको, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? कांस्टेंट हमारे पास है सिर्फ 12 है, लेकिन हमें फैक्टर किसके करने हैं? फैक्टर ऑफ 25 इंटू 12 के करने हैं, जिनको ऐड करने पे 35 आ जाए हमें, ठीक है सर। तो ये 25 के 5 इंटू 5 और 12 के क्या हो गया? 4 3 जा 12। अब इसमें से हम देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 3 जा 15 आ जाएगा, इंटू 5 4 जा 20, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? देखिए, हमारे पास है 25 ए स्क्वायर माइनस, अब 35 को क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस, यानी कि 20 प्लस 15 इंटू ए प्लस 12, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन इसी तरह है, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, और ये माइनस प्लस माइनस जाएगा, माइनस 15 ए प्लस 12, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक समझ में आ गया। अब ये पेयर बना करके इसमें कॉमन ले लेंगे हम। तो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है? इसमें 5a कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर देखिए क्या बच जाएगा, यहां पर हमारे पास 5a ही बच जाएगा, और यहां पर -4 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहां पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट? देखिए -3, यहां पर भी क्या बच जाएगा? 5a। अब साइन हमने बाहर कॉमन लिया माइनस का, तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -4, ठीक है स्टूडेंट। 4 3 जा 12 होता है। अब पूरे में देखिए क्या कॉमन है? 5 या माइनस 5a माइनस 4 कॉमन है, तो नेक्स्ट में क्या बच जाएगा? 5a माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारी जो है पॉसिबिलिटी आ गई लेंथ और ब्रेथ की। अब एक कॉमन सी बात है कि जो लेंथ होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट।
अब इसमें लेंथ कौन सी होगी, एक 5 में से 5a में से माइनस करा हुआ है 3 और 5a में से माइनस करा हुआ है 4, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली सी बात है ये जो ऊपर वाला है, क्योंकि 5a में से 3 माइनस करा हुआ है और ये 4 5a में से ज्यादा, जो कि ज्यादा है 3 से, तो ये हमारे हो जाएगी लेंथ, यानी कि 5a माइनस 3, और ये हो जाएगा 5a माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ क्या हो गया हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, एरिया निकालना था स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, एरिया हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये एरिया है, लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, फैक्टर किस किस के करने हैं, फैक्टर ऑफ 12 इंटू 35। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने स्टूडेंट, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी है जिन और इन फैक्टर को लेकर के जिसको माइनस करने पर 13 आ जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे 28 और 15, 28 इंटू 15, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35, एरिया क्या है हमारे पास 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 35 वाई स्क्वायर, इस 13 की जगह में हम क्या लिखेंगे 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 y माइनस 12। ठीक है, अब ये 35y इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें पेयर बना करके हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये कॉमन में 7y कॉमन आ जाएगा, या 5y बच जाएगा, प्लस यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस 3 कॉमन होगा स्टूडेंट, इसमें -3 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 4, माइनस बाहर है, माइनस को कॉमन लिया तो अंदर का साइन हमारा प्लस हो गया स्टूडेंट। अब इनमें पूरे में हमारे पास 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 7y माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से आप बताएंगे कि इसमें लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें लेंथ हमारी 5y प्लस 4 और ब्रेथ हमारी क्या हो सकती है 7y माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 16 नंबर, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। ये 16 है। अब हमें देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल का एरिया था, इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम।
तो स्टूडेंट पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हमने एरिया निकाला। एरिया किसका निकाला हमने? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है स्टूडेंट रेक्टेंगल जिसकी 2 डायमेंशन होती है, जिसमें सिर्फ एल और बी ये होता है। अब क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट? क्यूबॉइड होता है जिसकी 3 डायमेंशन होती है। क्यूबॉइड होगा हमारा ये हमारा क्यूबॉइड होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसकी भी दोनों डायमेंशन अलग अलग होती है और इसकी और डायमेंशन यानी कि एल इंटू बी इंटू ये जो एच है स्टूडेंट, ये हमारी अलग अलग होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो क्या है? वॉल्यूम में फर्स्ट पार्ट है इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3x² - 12x। अब इसको हमें सॉल्व करके हमें इसकी 3 डायमेंशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, ठीक है। यानी हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एल बी और एच हमें फाइंड करना है। तो करते हैं इसको। 3x² - 12x कॉमन क्या है स्टूडेंट? इसमें 3x कॉमन है, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x - 4, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 डायमेंशन हमारे पास आ गई इसकी। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स - 4, तो ये हमारे पास इसकी 3 डायमेंशन आ गई। तो इसका मतलब L क्या पॉसिबिलिटी है L की? L इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू x और H इज इक्वल टू x - 4। ये हमारा आंसर होगा। ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब 16 का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट? हमारे पास क्या गिवन क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k² प्लस 8k - 20k, ठीक है स्टूडेंट। इसकी भी हमें एल बी एच, एल कॉमा बी और एच हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसमें हमें फैक्टर किसके करने हैं? फैक्टर ऑफ 20 इंटू 12, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके जो भी आएगा हमारे पास उसके हम फैक्टर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 4 जा और 4 3 जा, जिसको माइनस करने पर 8 आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 जा 20 इंटू 4 3 जा 12। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इसको इसमें क्या है? 12k² 8 की जगह में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए प्लस 20k और माइनस 12k माइनस करेंगे आपस में तो 8k हमारे पास आ जाएगा। आगे है हमारे पास 20k, ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें पेयर बना लीजिए और कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन 4k हमारे पास यहां पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट ब्रैकेट में? 3y प्लस 5, यहां पर ये बच गया स्टूडेंट। देखिए यहां पर हम लेंगे -4k, यहां पर क्या बचेगा? 3y प्लस 5, माइनस बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। पूरे में क्या कॉमन है? 3y प्लस 5। नेक्स्ट में क्या बच जाएगा? 4k
के वाई माइनस 4k। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये 3y प्लस 4 है, इसमें क्या कॉमन आ गया हमारे पास 4k। 4k कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा y माइनस 1। तो इसकी हमारे पास 3 डायमेंशन ये आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो LBH होती है, तो वो क्या क्या हो सकती है स्टूडेंट देखिए। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 4k, B इज इक्वल टू 3y प्लस 4 एंड H इज इक्वल टू y माइनस 1। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।